वेलकम टू प्रताप क्लासेज। दोस्तों, प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे इंडिया वर्ल्ड करंट अफेयर्स की पूरे फरवरी मंथ की 2022 की ताबड़तोड़ रिवीजन करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि फरवरी महीना पूरा हो चुका है। तो पूरे फरवरी मंथ के टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको पता है क्योंकि वीकली आपको मिलता है, वीकली डेली मिलता है, उसके बाद में आपको महीना कंप्लीट होने के बाद पूरा मंथली मिलता है। और जल्दी से जल्दी सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर दो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और हम चर्चा करेंगे आज पूरे फरवरी मंथ 2022 की। तो देखिए, पहला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल चैंपियन का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल चैंपियन का खिताब जीता है एशले बार्टी ने। किसने जीता है? एशले बार्टी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल में चैंपियन का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता है? तो मिश्रित युगल का खिताब जीता है क्रिस्टिना व्लादिनोविक और इवान डोडिग ने। इन दोनों ने क्या है, अभी टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में मिश्रित युगल का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में महिला एशिया कप हॉकी में भारत ने कौन सा पदक जीता है? महिला एशिया कप हॉकी में भारत ने कौन सा पदक जीता है? भारत ने जीता है कांस्य पदक, और स्वर्ण पदक जीता था जापान ने। किसने जीता? जापान ने इसने स्वर्ण पदक जीता और भारत ने इसमें कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? ये खुला है गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ पे खुला है? गुरुग्राम हरियाणा में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन खुला है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन हुआ है? तो दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन हुआ है नीदरलैंड देश में। किस देश में? नीदरलैंड देश में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस सचिवालय में डिजिटल ऐप संसद ऐप लॉन्च किया गया है? किस सचिवालय में डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है लोकसभा सचिवालय ने। किसने किया है? लोकसभा सचिवालय ने डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया है। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL के नए अध्यक्ष और MD कौन बने हैं? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और MD बन चुके हैं पुष्प कुमार जोशी। कौन बने हैं? पुष्प कुमार जोशी। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत सरकार ने अभी मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है अनंत नागेश्वर को। किनको नियुक्त किया है? अनंत नागेश्वर को मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में दैट 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी है सुभाष गर्ग के द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष गर्ग के द्वारा दैट 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक एक नई पुस्तक द्वारा इनकी लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है राफेल नडाल ने। किसने जीता है? राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में ये टूर्नामेंट जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में 30 जनवरी को महात्मा गांधी के शहीद दिवस पर कौन सा दिवस ये बनाया गया? तो ये बनाया गया था 74वां इनका स्थापना दिवस ये बनाया गया। ये शहीद दिवस मनाया गया था 74वां 30 जनवरी को महात्मा गांधी का। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में फियरलेस क्या है? हाल ही में फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक लिखी है किरण बेदी के द्वारा। किनके द्वारा लिखी गई है? किरण बेदी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में ICC अंडर 19 वनडे विश्व कप किस टीम ने जीता है? तो अभी ICC अंडर 19 वनडे विश्व कप टीम जीता है भारत देश ने। किस देश ने जीता है? भारत ने जीता है। भारत ने इंग्लैंड को हराकर ये खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला किसने रखी है? कितनी ही बार क्वेश्चन आपने ये पढ़ लिया होगा। तो दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है सौरव गांगुली ने।
किसने रखी है? बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। इन्होंने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की धारशिला रखी है। राजस्थान के जयपुर जिले के चौंप गांव में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में 150 गाँव को उत्कृष्टता के गाँव में बदलने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने समझौता किया है इजराइल देश के साथ। किस देश के साथ है? इजराइल देश के साथ 150 गाँव को उत्कृष्टता के गाँव में बदलने के लिए समझौता किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन बने हैं? हाल ही में एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। कौन बने हैं? दिनेश प्रसाद सकलानी है जो एनसीईआरटी के नए निदेशक बन चुके हैं। तो आज हम पूरा फरवरी मंथ का ताबड़तोड़ रिवीजन करेंगे, क्योंकि थोड़ी जल्दी करेंगे क्योंकि ज़्यादा क्लास लंबी न हो। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता है? ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ये जीता है उन्नति हुड्डा ने। किसने जीता है? उन्नति हुड्डा ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में 30वें राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस कार्यक्रम को किसने संबोधित किया है? 30वें राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस कार्यक्रम को किसने संबोधित किया है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने 30वें राष्ट्रीय महिला आयोग को संबोधित किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है 2021 का PR श्रीजेश ने। किसने जीता है? PR श्रीजेश ने ये ईयर ऑफ द पुरस्कार 2021 का जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन सा देश कोविड-19 DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बन चुका है? तो देश कोविड-19 DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बन चुका है अपना देश है भारत। कौन सा? अपना देश है भारत। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ये बनाया है 46वां। कौन सा बनाया है? 46वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में टाटा स्टील शतरंज चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है? हाल ही में टाटा स्टील शतरंज चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है? ये जीती है मैग्सन कार्लसन ने। किसने जीती है? मैग्सन कार्लसन ने अभी ये शतरंज चैंपियनशिप 2022 जीती है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति सियोमारा कास्त्रो बनी है? किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति सियोमारा कास्त्रो बनी है? ये बनी है होंडुरास की। किसकी बनी है? होंडुरास की पहली महिला ये राष्ट्रपति बनी है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया? तो सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया उत्तर प्रदेश को। किसको चुना गया? उत्तर प्रदेश राज्य को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में स्पुत्निक गस्टर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? हाल ही में स्पुत्निक गस्टर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? ये बनाया गया है लद्दाख में। कहाँ पे बनाया गया है? लद्दाख क्षेत्र में ये मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनेगा? हाल ही में भारत के किस शहर में पहला जियोलॉजिकल पार्क बनेगा? ये बनेगा जबलपुर मध्य प्रदेश में। कहाँ पे बनेगा? जबलपुर मध्य प्रदेश में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है G.A. रेड्डी को। किसको नियुक्त किया गया है? G.A. रेड्डी को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस बैंक ने पतंजलि के साथ क्रो ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो अभी PNB बैंक ने, किस बैंक ने? PNB बैंक ने क्या है? पतंजलि के साथ क्रो ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने चुनावी शुभंकर सेरा का अनावरण किया है? तो ये है मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब के हैं और इन्होंने क्या है अभी शुभंकर क्या इनका सेरा का अनावरण किया। आपको पता ही है कुछ ही दिनों से पहले क्या ये पंजाब, ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल में यहाँ कुछ राज्यों में चुनाव चल रहे थे। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन का शुभारंभ किया है? तो पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन का शुभारंभ किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश ने सबसे शक्तिशाली हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है?
तो ये किया है किस देश ने? उत्तरी कोरिया ने। ये किसने किया है? उत्तरी कोरिया ने अभी हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। हम फटाफट रिवीजन करेंगे क्योंकि हमारे पास टोटल है 135 क्वेश्चन है, टॉप ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में तोरगिया महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? हाल ही में तोरगिया महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? ये बनाया गया अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में बनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश की दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च की है? तो किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च की है? दुबई ने। किसने लॉन्च की है? दुबई देश ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? तो अभी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में रहा है जम्मू कश्मीर अव्वल रहा है। कौन सा राज्य रहा है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है जो प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में अव्वल रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किन 2 राज्यों के अभ्यारण्य को रामसर स्थलों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? पीछे मैंने बताया। तो आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को ये मनाया जाता है। तो 2 राज्यों के अभ्यारण्य को रामसर स्थलों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। एक तो है गुजरात, क्या है? गुजरात राज्य को, गुजरात और उत्तर प्रदेश, इन 2 राज्यों में क्या है कि रामसर स्थलों के रूप में इनके अभ्यारण्यों को सूचीबद्ध किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में थल सेना के उत्तरी कमान के नए कमांडेंट इन चीफ कौन नियुक्त हुए हैं? हाल ही में थल सेना के उत्तरी कमान के नए कमांडेंट इन चीफ कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं, कौन हुए? उपेंद्र द्विवेदी। कौन नियुक्त हुए हैं? उपेंद्र द्विवेदी को क्या है? थल सेना के उत्तरी कमान के नए कमांडेंट इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में राजेंद्र नाथ रेड्डी को किस राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो राजेंद्र नाथ रेड्डी को नियुक्त किया गया है नया डीजीपी आंध्र प्रदेश राज्य का। किसका? आंध्र प्रदेश राज्य का। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस शहर में जल टैक्सी सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है? तो जल टैक्सी को सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है मुंबई में। किसमें? अभी मुंबई शहर में जल टैक्सी सेवा को शुरू किया गया है। 40 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य में करियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ हुआ है? तो अभी करियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुरू हुआ है राजस्थान के बीकानेर जिले में। यहाँ पे शुरू हुआ है राजस्थान के बीकानेर जिले में ये शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य में पहला 11वां पार्क हिल स्टेशन वाघामोन बनने के लिए तैयार है? तो ये वाघामोन बनने के लिए कहाँ तैयार है? ये बनेगा केरल में। यहाँ पे बनेगा केरल में पहला 11वां पार्क हिल स्टेशन वाघामोन बनने के लिए तैयार है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में स्वास्थ्य मृदा कार्ड क्या है? ये 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड कब बनाया गया है? ये बनाया गया है 19 फरवरी को। कब बनाया गया है? 19 फरवरी को ये मनाया गया है। और इसकी शुरुआत कब हो चुकी थी? ये हुई थी 2015 को। कब है? 19 फरवरी 2015 को क्या इसकी शुरुआत की गई हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत की यूपीए प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो भारत की यूपीए प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बना है नेपाल। कौन सा बना है? नेपाल। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने दिल्ली पुलिस का शस्त्रा ऐप और स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस लॉन्च किया है? तो ये दिल्ली पुलिस का शस्त्रा ऐप और स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस लॉन्च किया है हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। इसने किया है हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? हाल ही में आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक बन चुके हैं चेतन घाटे। और चेतन घाटे ने क्या है? अजीत मिश्रा का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 550 टन क्षमता के गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन किया है?
तो ये किया है इंदौर मध्य प्रदेश में। कहाँ पे किया है? इंदौर मध्य प्रदेश में 550 टन क्षमता के गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में बीजिंग विंटर ओलंपिक में किस देश ने आइस हॉकी का खिताब जीता है? बीजिंग विंटर ओलंपिक में किस देश ने आइस हॉकी का खिताब जीता है? ये जीता है फिनलैंड ने। किसने जीता है? फिनलैंड ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन सा शहर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करेगा? तो 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करेगा मुंबई शहर। कौन सा करेगा? मुंबई शहर इसकी मेजबानी करेगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल हुई है? तो एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल हुई है। कौन है? मोनिका बत्रा। कौन हुई है? मोनिका बत्रा को एडिडास, महिला खिलाड़ी को एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन सा मंत्रालय मेरी पॉलिसी मेरे हाथ शुरू करेगा? तो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ शुरू करेगा कृषि मंत्रालय। कौन करेगा? कृषि मंत्रालय ये लॉन्च करेगा। और ध्यान रखना, फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 18 फरवरी 2016 को। कब हुई? 18 फरवरी 2016 को फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में मेडी बडी के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? हाल ही में मेडी बडी के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? ये हुए हैं अमिताभ बच्चन। कौन हुए हैं? मेडी बडी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को मनाया गया है। 52 नंबर क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में 14 फरवरी को EOS-4 का प्रक्षेपण कौन करेगा? अभी 14 फरवरी को EOS-4 का प्रक्षेपण किया गया था इसरो के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? इसरो के द्वारा ये प्रक्षेपण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, 54 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? ये बनाया गया है 20 फरवरी को। कब मनाया गया है? 20 फरवरी को इनका ये स्थापना दिवस मनाया गया है। और 1987 से इन दोनों का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन रट लेना अच्छी तरह से। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में ये रहा है नॉर्वे। कौन सा देश रहा है? नॉर्वे 1 नंबर पे, 2 नंबर पे है जर्मनी और 3 नंबर पे रहा है चाइना। कौन सा रहा है? चाइना टॉप पे चल रहा है, नॉर्वे। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारतीय रेलवे किस राज्य में देश का पहला केबल रेलवे ब्रिज बना रहा है? तो भारतीय रेलवे अभी बना रहा है जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे बना रहा है जम्मू कश्मीर राज्य में देश का पहला केबल रेलवे ब्रिज बना रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में एयर थिंग्स मास्टर रैपिड ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? ये जीता है प्रज्ञानंदा ने। किसने जीता है? प्रज्ञानंदा ने भी एयर थिंग्स मास्टर रैपिड ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। इसने क्या है? मैग्नस कार्लसन को हराया है। ये विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी थे कार्लसन, लेकिन प्रज्ञानंदा ने इनको हरा दिया है। लेकिन ये सबसे कम उम्र के ये खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो अभी किया गया है जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये किया गया है महाराष्ट्र में। कहाँ पे किया गया है? महाराष्ट्र राज्य में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पूर्वी ब्रिज 6 वायु अभ्यास का आयोजन होगा? तो भारत और ओमान के बीच अभी 21 से लेकर 25 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था। कब से? 21 से लेकर 25 फरवरी तक। कहाँ पे? पूर्वी ब्रिज 6 वायु अभ्यास आयोजन हुआ भारत और ओमान के बीच, और राजस्थान के जोधपुर जिले में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित होगा? तो बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित होगा? ये होगा मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थापित होगा? मध्य प्रदेश में अभी बायोमास आधारित ये संयंत्र है जो स्थापित होगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य में 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव शुरू हुआ है? तो अभी 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे शुरू हुआ है? मध्य प्रदेश राज्य में इसकी शुरुआत हो चुकी है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता
कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो चुका है? तो ये थी शकुंतला चौधरी। कौन थी? शकुंतला चौधरी थी, एक स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी समाजी कार्यकर्ता थी और इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया है? अभी किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया है किसने? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसने किया है? मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है असम, और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी इस देश के पहले राज्य को मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में सबसे कम उम्र के किस खिलाड़ी ने रियो ओपन टेनिस का खिताब जीता है? तो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी रियो ओपन टेनिस का खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज ने। किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने। इसने क्या है? डिएगो स्वाटरजमैन को हराया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया है संजय मल्होत्रा को। किन को नियुक्त किया गया है? संजय मल्होत्रा को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था पर रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था पर रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं भारत और फ्रांस ने। किसने किए हैं? भारत और ये फ्रांस ने इसका जो है उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस शहर की बहनों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो ये चुना गया है गुरुग्राम की। जिसमें गुरुग्राम है हरियाणा में, और हरियाणा की दो बहनें हैं, एक कोटिया एक है रिद्धिका कोटिया। इन दोनों को क्या अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश ने सी डोम नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है इजराइल ने। किस देश ने किया है? इजराइल देश के द्वारा ये किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, किस देश के राष्ट्रपति ने यूक्रेन को 3 देशों में बांटा है? तो ये बांटा है रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने क्या है यूक्रेन को 3 देशों में बांटा है। और अभी आपको पता है कि 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए लगभग, तो युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन का, बहुत ही चर्चा में है। तो क्वेश्चन बनेंगे तो मैं आपके लिए स्पेशली इसके लिए वीडियो अलग से दूंगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन सा शहर दुनिया का 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बन चुका है? तो दुनिया का 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बन चुका है मुंबई, और 10 नंबर पे बन चुका है बेंगलुरु। कौन सा है? बेंगलुरु 10 नंबर पे है, और 5 नंबर पे है मुंबई। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है? तो पीएम के आर्थिक सलाहकार के रूप में नामित किया गया है संजीव सान्याल को। किनको? संजीव सान्याल को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य का चंबा जिला 100वां हर घर जल जिला बन चुका है? तो चंबा जिला है हिमाचल प्रदेश का, और हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला भी 100वां हर घर जल जिला बन चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत किस देश में अपना पहला आईआईटी स्थापित करेगा? तो भारत पहला अपना आईआईटी स्थापित करेगा, भारत देश से बाहर स्थापित करने जा रहा है संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ पे स्थापित करेगा? संयुक्त अरब अमीरात में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में कौन सा देश एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 अभ्यास में भाग लेगा? तो एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 अभ्यास में भाग लेगा अपना देश है भारत, क्योंकि अभी मार्च के महीने में स्टार्ट होने जा रहा है एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22, और उसमें भाग लेगा अपना देश है भारत। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना को केंद्र द्वारा कब तक बढ़ाया गया है? तो पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना को केंद्र द्वारा कब तक बढ़ाया गया है? ये बढ़ाया गया 28 फरवरी 2022 तक। पहले था ये 31 दिसंबर 2021 तक, लेकिन अब इसको 28 फरवरी 2022 तक बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में आईआईटी रुड़की ने किस राज्य में किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आईआईटी रुड़की ने अभी उत्तराखंड राज्य में क्या है? किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है।
क्योंकि ये जो ऐप है जो क्या है किसानों को मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाएगा। और अभी IIT रुड़की ने क्या है उत्तराखंड में लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में IOC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग ने किसे अपना अध्यक्ष के रूप में चुना है? ये चुना है एम्मा टेरेहे को। इनको चुना है एम्मा टेरेहे को क्या है अभी इनको चुना है, तो इसका आंसर हो जाएगा A नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में PM किसान योजना की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है? हाल ही में PM किसान योजना की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है? ये बनाई गई है 3री वर्षगांठ, क्योंकि शुरुआत PM किसान योजना की हुई थी 2019 से और अब की 2022 में इसकी 3री वर्षगांठ मनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में 2025 में एशियाई युवा पैरा खेल कहाँ आयोजित होंगे? हाल ही में 2025 में एशियाई युवा पैरा खेल आयोजित होंगे। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। कहाँ पे? उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद में। वहाँ पर क्या है 2025 में एशियाई युवा पैरा खेल आयोजित होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस सेना प्रमुख ने 4 पैराशूट बटालियन को प्रेसिडेंशियल कर्ल्स प्रदान किए हैं? तो अभी ये किए हैं थल सेना अध्यक्ष हैं MM नरवणे ने। किसने किया है? थल सेना अध्यक्ष हैं MM नरवणे, और इनको द्वारा क्या है 4 पैराशूट बटालियन को प्रेसिडेंशियल कर्ल्स प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में डिश टीवी ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? डिश टीवी ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये बनाया गया ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत पहले उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर थे, लेकिन अब वर्तमान में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं अक्षय कुमार। कौन बन चुके हैं? अक्षय कुमार नियुक्त बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में USA बोइंग ने किस देश को 12वां P-8 समुद्री गश्ती विमान वितरित किया है? तो USA बोइंग ने क्या है भारत देश को, किसको? भारत देश को USA ने क्या है 12वां P-8 समुद्री गश्ती जो विमान है वितरित किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ शुरू हो रहा है? तो ये शुरू हो रहा है विशाखापट्टनम में। कहाँ शुरू हो रहा है? विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 से शुरू हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में वंदे मातरम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून किसके द्वारा जारी की गई है? वंदे मातरम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून किसके द्वारा जारी की गई है? ये की है मीनाक्षी लेखी के द्वारा। किसके द्वारा? मीनाक्षी लेखी के द्वारा एक सिग्नेचर ट्यून जारी की गई है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू अवार्ड ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किसे नामांकित किया गया है? ये किया गया है नीरज चोपड़ा, और नीरज चोपड़ा बहुत ही चर्चा में है। इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना, बहुत ही चर्चा में है। और इनको क्या है अति विशिष्ट सेवा से सम्मानित किया गया है, और पद्म श्री से भी इनको पुरस्कार मिल चुका है। और अभी लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए इनको नामांकित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक मेजबान के रूप में ईयर ऑफ टाइगर का स्वागत किया है? किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक के मेजबान के रूप में ईयर ऑफ टाइगर का स्वागत किया है? ये किया है चाइना देश ने। किसने किया है? चाइना देश ने किया है टाइगर का स्वागत। 90 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार में भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। और 2 नंबर पे है चाइना। पिछली बार चाइना टॉप पे था, लेकिन अब की बार अमेरिका टॉप पे है और चाइना है 2 नंबर पे। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश के डेरिल मिशेल को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 जीता है? किस देश के हैं डेरिल मिशेल? इन्होंने क्या है ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 जीता है। तो ये हैं न्यूजीलैंड के। किस देश के खिलाड़ी हैं? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा सूरत, गुजरात में। 2024 तक ये जो 4 स्टेशनों की घोषणा हुई थी, सबसे पहला स्टेशन बनने जा रहा है बुलेट ट्रेन का सूरत, गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला यानी कि DRDL का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला का नियुक्त किया गया है श्रीनिवास मूर्ति को। किनको नियुक्त किया है? श्रीनिवास मूर्ति को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कर्मचारी चयन आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया जा चुका है S किशोर को।
जिनको नियुक्त किया गया है। एस किशोर को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस सेना की 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वगीर की पहली समुद्री उड़ान रवाना हुई है? किस सेना की 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वगीर की पहली समुद्री उड़ान रवाना हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना। क्या हो जाएगा? भारतीय नौसेना के द्वारा ये समुद्री उड़ान शुरू हुई है और इसका नाम याद रखना अच्छी तरह से, क्या है? वगीर। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 मनाया गया है 13 फरवरी को। कब मनाया गया है? 13 फरवरी को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने वन ओशन समिट के उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित किया है? वन ओशन समिट के उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित किया है किसने? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। किसने? मोदी जी ने अभी वन ओशन समिट के उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन सा देश भारत को आधार का अपना संस्करण लॉन्च करने में मदद करेगा? तो भारत को आधार का अपना संस्करण लॉन्च करने में मदद करेगा श्रीलंका देश। कौन सा करेगा? श्रीलंका देश। 99 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल ही में टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अध्यक्ष कौन बन चुके हैं? तो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष बन चुके हैं एन चंद्रशेखर। कौन बन चुके हैं? एन चंद्रशेखर है टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष बन चुके हैं। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करो, जल्दी से जल्दी। कितनी मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए ताबड़तोड़ रिवीजन फरवरी मंथ का चल रहा है, और जितने भी आपके भाई बंधु हैं तो वीडियो को आप जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है, ये किया है नाबार्ड ने। किसने किया है? जीवा कार्यक्रम शुरू किया है नाबार्ड ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में EIU के डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे है? DIU के डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत है 46वें स्थान पे। किस स्थान पे है? 46वें स्थान पे। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब बनाया गया है? ये बनाया गया है 12 फरवरी को। कब बनाया गया है? 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के 31 जनवरी 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार देश में कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष पर रहा है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान सौर ऊर्जा के उत्पादन में टॉप पे है। और टॉप पे राजस्थान में अगर जिला पूछे तो कौन सा आ जाएगा? जोधपुर। कौन सा आ जाएगा? राजस्थान में जिला पूछे तो जोधपुर है। तो 31 जनवरी तक आंकड़े आ चुके हैं, तो इसमें टॉप पे चल रहा है राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में नितिन गडकरी ने किस राज्य में गंगा नदी पर सबसे लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया है? तो गंगा नदी पर किया है किस राज्य में? बिहार राज्य में। किस राज्य में किया है? बिहार राज्य में। हमारे परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी ने, इन्होंने किया है गंगा नदी पर सबसे लंबे सड़क पुल का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखो, बीजिंग विंटर गेम्स में उतरे भारत के एकमात्र खिलाड़ी आरिफ खान ने जॉइंट स्लालोम स्पर्धा में कौन से स्थान पर रहे हैं? तो भारत के एकमात्र ये खिलाड़ी थे, बीजिंग विंटर गेम्स में उतरे थे और ये स्थान पर रहे थे 45वें पर। कौन से स्थान पर रहे? 45वें स्थान पर रहे। खेल कौन सा था? जॉइंट स्लालोम स्पर्धा में। इनका नाम क्या है? एथलीट है आरिफ खान। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कृषि नेटवर्क ऐप ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? कृषि नेटवर्क ऐप ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो त्रिपाठी। किसको? पंकज त्रिपाठी को। किनको बनाया है? पंकज त्रिपाठी को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किसने सैन्य रण क्षेत्रम नाम से हैकाथॉन का आयोजन किया है? किसने सैन्य रण क्षेत्रम नाम से हैकाथॉन का आयोजन किया है? ये किया है भारतीय सेना ने। किसने किया है? भारतीय सेना ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में एंटी स्मगलिंग डे 2022 शुरू करने की पहल किसने की है? यानी कि एंटी स्मगलिंग डे 2022 शुरू करने की पहल की है फिक्की ने। किसने शुरू की है? फिक्की ने शुरू की है। तो हमारे टोटल इसमें क्वेश्चन है 135। बड़े ही शानदार क्वेश्चन है, तो चैनल के साथ वीडियो के साथ आप लगातार बने रहिए। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में स्माइल योजना किसने प्रारंभ की है? हाल ही में स्माइल योजना किसने प्रारंभ की है? यह की है वीरेंद्र कुमार ने। किसने शुरू की है? सामाजिक न्याय मंत्रालय हैं वीरेंद्र कुमार, इन्होंने अभी स्माइल योजना शुरू की है।
110 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य की सेंट्रल जेल को अपना FM रेडियो चैनल मिला है? तो ये मिला है मध्य प्रदेश की है सेंट्रल जेल को अपना FM रेडियो चैनल मिला है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 17वां संस्करण किस माह में आयोजित किया जाएगा? तो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 17वां संस्करण ये आयोजित किया जाएगा मई में। किस माह में? मई माह में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कौन स्थापित करेगा? मतलब देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित कौन करेगा? ये करेगा रेलवे मंत्रालय। कौन करेगा? रेलवे मंत्रालय। और रेल मंत्री हमारे कौन है? अश्विनी वैष्णव। कौन है? अश्विनी वैष्णव है। और ये सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करेगा रेलवे मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना है? यानी कि कौन सा हवाई क्षेत्र है जिसने क्या है ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला पहला देश बन चुका है? तो वो है इजराइल। कौन सा है? इजराइल है देश। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालिक अधिनियम लागू किया है? तो ये किया है कनाडा के प्रधानमंत्री ने क्या है पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में एयर इंडिया के MD और CEO कौन बने हैं? एयर इंडिया के MD और CEO कौन बने हैं? ये बने इलकर आयसी। कौन बने हैं? इलकर आयसी हैं एयर इंडिया के नए MD और ये CEO बने हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में CBSE बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो CBSE बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है विनीत जोशी को। किन को नियुक्त किया गया है? विनीत जोशी को CBSE बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य में मारू महोत्सव बनाया गया है? तो मारू महोत्सव या मारू महोत्सव बनाया गया है राजस्थान में। किस राज्य में बनाया गया है? राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य के मेदाराम जतारा महोत्सव 2022 के लिए 2.26 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो मेदाराम जतारा महोत्सव 2022 के लिए ये आयोजित किसने किया आवंटित? तो तेलंगाना की राज्य सरकार ने। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि मेदाराम महोत्सव किस राज्य में बनाया गया? तो ये बनाया गया तेलंगाना राज्य में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किन 2 खिलाड़ियों को जनवरी के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो 2 खिलाड़ियों को जनवरी के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। एक तो कीगन पीटरसन को और एक हीथर नाइट को। इन दोनों को क्या है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत 2024 तक कृषि में डीजल की जगह किसको इस्तेमाल करेगा? तो भारत 2024 तक क्या है कृषि में डीजल की जगह नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करेगा 2024 तक। और ऊर्जा मंत्री कार्के सिंह के द्वारा ये कहा गया है कि कृषि में डीजल की जगह नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करेगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-4 का सफलतापूर्ण परीक्षण किसने किया है? ये देखो पहले क्वेश्चन आया था तो 14 फरवरी को इसका परीक्षण किया गया। तो इसका सफलतापूर्ण परीक्षण किसने किया है? इसरो ने। किसने किया है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि EOS-4 का सफलतापूर्ण परीक्षण किसने किया है? इसरो के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित किया जाएगा? G20 शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा भारत में। किस देश में? अपने भारत देश में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारक सिक्का किसने लॉन्च किया है? पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारक सिक्का किसने लॉन्च किया है? ये किया है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। किसने किया है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारक सिक्का लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में चौथी भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता की सह अध्यक्षता किसने की है? चौथी भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता की सह अध्यक्षता की है, यानी कि ऊर्जा मंत्री हमारे कौन है? RK सिंह हैं। इन्होंने अभी क्या है भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता की सह अध्यक्षता की है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस मंत्रालय ने DNT के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना शुरू की है? तो मंत्रालय ने DNT के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना शुरू की है। कौन सी? सामाजिक न्याय मंत्रालय ने। किसने शुरू की है? सामाजिक न्याय मंत्रालय ने DNT के लिए आर्थिक सशक्तिकरण योजना शुरू की है।
अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत सरकार ने चीन मूल के कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है? तो भारत सरकार ने अभी चीन के मूल के जितने भी ऐप्स हैं, कितने 54 ऐप पर क्या है प्रतिबंध लगाया है। लेकिन उसमें खासकर पबजी है, तो पबजी तो आपको पता ही है खींचकर बैन हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस संगठन ने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है? किस संगठन ने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है? ये किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। किसने लॉन्च किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या है ये ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने TERI टेरी का विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। किसने किया है? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में बंगाली गायिका कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो चुका है? तो बंगाली गायिका थी जिनका हाल ही में निधन हो चुका है, वो थी संध्या मुखर्जी। कौन थी? संध्या मुखर्जी। मैं क्वेश्चन कौन लेके आया हूँ क्योंकि इनको क्या है 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, लेकिन इन्होंने क्या है लेने से इनकार कर दिया था, तो बहुत ही चर्चा में है, उनको अच्छी तरह से पढ़ लेना। कौन थी? संध्या मुखर्जी। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में पहले समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? तो पहले समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया जा चुका है जी अशोक कुमार को। किनको नियुक्त किया गया है? जी अशोक कुमार को पहले समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस पुरुष टीम ने सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीती है? किस टीम ने सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीती है? हरियाणा ने। किसने जीती है? अब पुरुषों की अगर मैं बात करूं तो ये जीती है हरियाणा ने, और केरल में जीती है महिला ने। महिला की बात आ जाए तो उसका आंसर हो जाएगा केरल, अगर पुरुषों की बात आ जाए तो उसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। इसको अच्छी तरह से आप पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में फीफा क्लब विश्व कप चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो फीफा क्लब विश्व कप चैंपियन 2021 का खिताब जीता है चेल्सी ने। किसने जीता है? चेल्सी के द्वारा ये चैंपियन 2021 का खिताब जीता गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में USA और किस देश के बीच संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित होगा? तो अभी USA और बांग्लादेश के बीच में, किसके देश में? बांग्लादेश के बीच में क्या है संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित होगा। और मैंने आपको युद्ध और अभ्यास से जितने भी हो चुके हैं उनका आपको अलग से वीडियो दे दें, उनको अच्छी तरह से पढ़ लेना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में गेमिंग ऐप A23 के ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया है? गेमिंग ऐप A23 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है शाहरुख खान को। किनको नियुक्त किया गया है? शाहरुख खान को नियुक्त किया गया है। आज का अंतिम देखो पूरे फरवरी मंथ का, हाल ही में डोरकथॉन 2022 का आयोजन किसने किया है? डोरकथॉन 2022 का आयोजन किसने किया है? ये किया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अभी डोरकथॉन 2022 का आयोजन किया है। तो ये थे पूरे फरवरी मंथ का निचोड़, एक आपको मैंने उपलब्ध करवा दिया। जाते जाते आप वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और जिस विद्यार्थी को इसकी PDF आपको खरीदनी है तो आपको क्या है 8239355343 इस पे क्या है गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे की सुविधा है। तो इस पर आप फरवरी की अगर खरीदना चाहते हो तो 10 रुपये पे करने हैं। अगर फरवरी और जनवरी दोनों की खरीदनी है तो आपको 20 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो उसके बाद में आपको ये PDF खरीद सकते हो। तो इसके माध्यम से ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी के माध्यम से आप इसकी PDF